गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी वायरल डिजीज ले रहे थे हम जो ना, तो वायरल डिजीज में एनिमल में डिजीज ले रहा था मैं पिछले वीडियो में। तो मैंने कहा रानीखेत बीमारी जो होती है, रानीखेत डिजीज ऑफ फाउल, इसको न्यू कैसले डिजीज बोलते हैं। न्यू कैसले डिजीज, रानीखेत डिजीज और बर्ड फ्लू और रिंडरपेस्ट और फुट एंड माउथ डिजीज। ये पिछले वीडियो मैंने बता दिए थे। जो ये एनिमल की डिजीज है, एनिमल की बीमारियां हैं जो वायरस से होती है। रानीखेत तो जगह उत्तराखंड में है, जो वहां हुई होगी ये बीमारी शुरू में। जो मुर्गियों की बीमारी है, रानीखेत बीमारी, बहुत मुर्गियां मर जाती है, जो फाउल मर जाते हैं। जो इसको न्यू कैसले डिजीज भी बोलते हैं, वायरल डिजीज है ये। रिंडरपेस्ट भी पशुओं की बीमारी है। फुट एंड माउथ डिजीज भी पशुओं की बीमारी है, फुट एंड माउथ। तो बर्ड फ्लू भी, फ्लू या बर्ड फ्लू भी मतलब ह्यूमन के अलावा दूसरे एनिमल में मिल रही है। बर्ड फ्लू तो ह्यूमन में भी मिलती है। जो तो ये एनिमल की डिजीज है जो वायरस से होती है। ये मैं करवा चुका हूं। अब मैं ले रहा हूं प्लांट में कौन कौन सी डिजीज है जो वायरस से होती है। प्लांट की कौन कौन सी डिजीज है जो वायरस से होती है। प्लांट की डिजीज लेनी है जो वायरस से होती है। पेड़ों की ये बीमारियां वायरस से होती है। टोबैको मोजेक डिजीज, टोबैको मोजेक डिजीज। दूसरा मोजेक बीमारी वो होती है जिसमें पत्ते पे स्पॉट पड़ जाते हैं। मोजेक बीमारी होती है जिसमें लीफ के ऊपर स्पॉट पड़ जाते हैं, पत्ते पे धब्बे पड़ जाते हैं। टोबैको में भी होती है मोजेक डिजीज, एप्पल में भी होती है, पोटैटो में भी होती है और भिंडी में भी होती है और पंपकिन में भी होती है। मोजेक डिजीज में लीफ के ऊपर स्पॉट पड़ जाते हैं, पत्ते पर धब्बे पड़ जाते हैं। तम्बाकू में भी होती है, सेव में होती है, आलू में होती है, भिंडी में होती है, कद्दू में होती है। मोजेक डिजीज है। इसके अलावा लीफ कर्व डिजीज और पपाया, लीफ रोल डिजीज ऑफ पोटैटो। कर्ल और रोल में डिफरेंस पता है आप लोगों को? जो कर्ल बीमारी और रोल बीमारी, ये लीफ है, ये किनारे से यूं मुड़ जाए, यूं मुड़ जाए, ये किनारे से यूं मुड़ जाए, ये ऐसे, इसको रोल करना बोलते हैं। रेवाड़ी में तो एग रोल बनाते हैं, तो इसी तरह से बनाता है कि आमलेट बना के रोल बना देते हैं। जो कर्ल हेयर से आया है। कर्ल में तो ऊपर से नीचे की तरफ से फोल्ड हो जाता है। साइड से फोल्ड हो तो बोलते हैं रोल होना, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड हो तो बोलते हैं कर्ल होना। तो कर्ल बीमारी पपीता की है, पपाया की है। रोल बीमारी आलू की है, पत्तों में हो जाती है। जो तो ये डिजीज वायरस से। तो वायरस के 3 सिम्टम बोलो वायरस के: मोजेक डिजीज, कर्ल डिजीज और रोल डिजीज। लीफ कर्ल, लीफ रोल, वायरल डिजीज। वायरस के अंदर ग्रोथ भी रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ और ड्वार्फिज्म। स्टंटेड ग्रोथ और ड्वार्फिज्म, पेड़ छोटे हो जाते हैं वायरल डिजीज से। इसके अलावा टुमरो डिजीज, टुमरो ऑफ राइस या चावलों में टुमरो बीमारी होती है। जो राइस या चावलों में, तो ये भी है। इसके अलावा बंची टॉप ऑफ बनाना, बंची का मतलब बनाना के पेड़ के टिप पार्ट पे गुच्छे गुच्छे हो जाएंगे। बंच मतलब गुच्छा,
लीफ का गुच्छा होगा जो है, तो उसको बोलते हैं बंची टॉप बनाना। ये सारे डिजीज प्लांट की डिजीज है, वायरस से होती है। जो वायरल डिजीज है जो प्लांट में होती है उनके नाम थे। जो वायरस को सेलुलर बोलते हैं, नॉन सेलुलर बोलते हैं। जो तो वायरस को हम बोलते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वायरस को सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये सेल काउंट नहीं करते वायरस को। जो और वायरस में अगर टीएमवी है तो वेलकोमोजेक वायरस, इसका डायग्राम बोलूं ऐसा होता है, ऐसे वायरस में ऐसे एक कैप्सूल होती है और ये आरएनए होता है। ये आरएनए होता है वायरस, आरएनए वायरस है टीएमवी, और इसमें कैप्सिड या कैप्सूल इस तरह से होती है। इसकी डिटेल में बाद में लूंगा। जो एनसाइड का डायग्राम है। अच्छा, वायरस कि एनिमल में भी डिजीज हो गई और प्लांट में भी। ह्यूमन की कुछ बच गई, बची हुई ह्यूमन डिजीज ले लो। रिमेनिंग ह्यूमन डिजीज ड्यू टू वायरस। वायरस की वजह से कौन कौन सी डिजीज और बच गई जो ह्यूमन में होती है। जो कौन कौन सी ह्यूमन की बीमारियां जो वायरस से होती है। बर्ड फ्लू, अभी पक्षियों में तो होती है ये बर्ड फ्लू। ये होती है H5N1 वायरस से। इंसानों में हो जाती है H5N1 बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस होती है। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, एनसेफेलाइटिस, शायद इसको दिमागी बुखार बोलते हैं, जो यूपी में होता है। जो तो एनसेफेलाइटिस वायरल डिजीज है। हर्पिस, ये वायरस होती है। वायरस का नाम है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। जेनाइटल वार्ट, ये होती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एड्स तो बताई है मैंने, एड्स ये भी वायरल डिजीज है। एड्स भी, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये बीमारी सिंड्रोम है। ऐसी बीमारी जिसमें कई बीमारी के सिम्टम आ जाते हैं, उसको सिंड्रोम बोलते हैं। एड्स में कई बीमारियां हो जाती है। एड्स अपना आप एक बीमारी नहीं है, उसमें कई बीमारियां हो जाती है, तो एड्स एक सिंड्रोम है। इस बीमारी में इम्यूनिटी की कमी हो जाती है। इम्यूनिटी बोलते हैं बीमारी से लड़ने की पावर, वो कम हो जाती है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की पावर कम हो जाती है। और वायरस ने की जिसको एक्वायर्ड है। ये जन्म से नहीं होती, वायरस करता है, इसलिए इसको एक्वायर्ड बोलते हैं। इम्यूनिटी की कमी होगी, इसमें कई सिम्टम है और एक्वायर्ड है ये बीमारी। एक्वायर्ड बीमारी है, ये होती नहीं है। HIV वायरस कर देता है। HIV वायरस करता है, पहले से नहीं होती, वायरस करता है, इसलिए इसको एड्स बोलते हैं। HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस।
ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस वुमेन में इम्यूनिटी की कमी कर देता है, बीमारी से लड़ने की पावर कम कर देता है, इम्यूनिटी की कमी करता है, जिसका नाम है HIV। वुमेन में इम्यूनिटी की कमी करता है, जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये वायरल डिजीज थी, जो ये वायरस की डिजीज थी ह्यूमन में हो रही थी। जो अब मैं दो चीजें ले रहा हूं, एक तो लेता हूं विरोइड्स। विरोइड्स क्या होते हैं? हम बोले दीज आर मेड अप ऑफ RNA। विरोइड्स RNA के बने होते हैं और दीज हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, विरोइड्स होते हैं RNA के बने होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है इनका और वायरस से छोटे होते हैं। दीज आर स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से छोटे होते हैं। दीज आर स्मॉलर देन वायरसेस। और ये वायरस तो RNA और प्रोटीन का बना होता है या DNA प्रोटीन का बना होता है, ये सिर्फ RNA के बने होते हैं और RNA का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। तो सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कर रही है। स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग molecules which cause disease। दुनिया के सबसे छोटे सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद को RNA से RNA बन जाए, तो रेप्लिकेशन का मतलब खुद के जैसी कोई चीज बना लेना। जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स है, मतलब विरोइड जो है ये RNA है, इससे ये RNA बन गया, ये RNA बन गए। ये वो सबसे छोटे मॉलिक्यूल है जो अपने जैसे मॉलिक्यूल बना लेते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है खुद के जैसे मॉलिक्यूल्स बना लेना। ये सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स है जो अपने जैसे मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। मतलब दुनिया का सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स जो अपने जैसे मॉलिक्यूल्स बनाकर बीमारी करता है, वो विरोइड है। इसकी डिस्कवरी डिस्कवर्ड बाय डीनर इन 1971। 1971 में डीनर ने डिस्कवर किया था। और इसके अलावा विरोइड्स की खास बात, दिस डू नॉट काज डिजीज, डू नॉट काज डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। विरोइड्स ह्यूमन में बीमारी नहीं करते, एनिमल में बीमारी नहीं करते, प्लांट में बीमारी करते। दीज काज डिजीज इन प्लांट्स। ये पेड़ों में बीमारी करते हैं, ह्यूमन या एनिमल में बीमारी नहीं करते। कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी है उसका नाम बताओ जो विरोइड से होती है? कोई पूछे विरोइड क्या है? अरे RNA का मॉलिक्यूल बीमारी करे बस। अगर RNA का बना हुआ मॉलिक्यूल बीमारी करे तो उसको विरोइड बोलो, क्योंकि वायरस जो होते हैं वो प्रोटीन और DNA RNA के बने होते हैं। प्रोटीन प्लस DNA या प्रोटीन प्लस RNA, बस। विरोइड RNA का बना हुआ है जो डिजीज करता है। और जो विरोइड्स है इसकी दो डिजीज होती है, क्रिसैंथेमम स्टंट और दूसरी बीमारी है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। क्रिसैंथेमम हिंदी में बोलते हैं गुलदावड़ी को। एक पेड़ है क्रिसैंथेमम का, उसको गुलदावड़ी का पेड़ बोलते हैं। बहुत बढ़िया सफेद सफेद पिंक पिंक फूल लगे होते हैं इसके, जो गुलदावड़ी के, जो मार्केट में मिल जाएंगे।
पोटैटो, आलू के अंदर भी पोटैटो या ट्यूबर एक ही बात है, आलू के स्टेम को ट्यूबर बोलते हैं। तो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये भी आलू से होती है। ये भी पोटैटो आलू में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज भी होती है। ये दो बीमारियां हैं जो विरोइड्स प्लांट में करता है। इसके अलावा इसके अंदर इन विरोइड्स नो इनिशिएशन कोडोन, so these do not form proteins. कोडोन एक चीज होती है आरएनए के ऊपर जो प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करती है। कोडोन जो होते हैं प्रोटीन बनने के लिए जरूरी होते हैं, आरएनए पे होते हैं। तो यह आरएनए है, इसके पास कोडोन है। प्रोटीन शुरू करने वाला कोडोन नहीं है। कोडोन वो चीज है जो प्रोटीन बनने में हेल्प करता है, और प्रोटीन को शुरुआत करे, प्रोटीन बनने को शुरुआत करे तो इनिशिएशन कोडोन बोलते हैं। हर आरएनए के पास इनिशिएशन कोडोन होता है, हर आरएनए के पास प्रोटीन बनने वाला कोडोन होता है, लेकिन विरोइड के पास प्रोटीन बनाने वाला कोडोन नहीं है। ये प्रोटीन कैसे बनाता है अंदर, ये अभी तक अननोन है। ये प्रोटीन कैसे बनाता है सेल के अंदर, ये अननोन है। ये प्रोटीन कैसे बनाता है, ये अननोन है। ये बीमारी कैसे करता है, ये भी अननोन है। इट इज नॉट नोन, ये पता नहीं है हाउ दिस काज, हाउ विरोइड काज डिजीज। इसका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम है, लेकिन ये डिजीज कैसे करता है ये पता नहीं है आज तक। ये विरोइड जो है वो लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। विरोइड ऐसे लीनियर भी हो सकता है और ऐसे सर्कुलर भी हो सकता है। विरोइड या विरोइड का आरएनए लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। अब आते प्रायोन के ऊपर। आरएनए अगर डिजीज करता है तो वो तो होता है विरोइड। आरएनए अगर बीमारी करता है उसको बोलो विरोइड, लेकिन प्रोटीन बीमारी करे उसको बोलो प्रायन। प्रायन क्या होते हैं? दीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है विच कॉज डिजीज। प्रायोन जो है प्रोटीन का मॉलिक्यूल से बीमारी करता है। These were discovered by, इनकी डिस्कवरी किसने की थी? प्रायोन की डिस्कवरी की थी प्रुजनर ने। प्रायोन्स वर डिस्कवर्ड बाय प्रुजनर। प्रायोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल से बीमारी करते हैं, इनकी डिस्कवरी प्रुजनर ने की थी। अगर आरएनए बीमारी करे तो बोलो विरोइड, प्रोटीन बीमारी करे तो बोलो प्रायोन। एक जीन होता है जो प्रायोन को बनाता है। प्रायोन आर सिंथेसाइज्ड बाय जीन पीआरएनपी जीन। पीआरएनपी, पीआरएनपी नाम का जीन है। पीआरएनपी नाम का जीन है जो प्रायोन को बनाता है। प्रायोन कोई प्रोटीन है और प्रायोन में चेंज हो जाती है, तो इसको प्रायोन ही कंट्रोल करता है। किसी रिएक्शन को जो फास्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। रिएक्शन को फास्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स का नाम कैटलिस्ट होता है। रिएक्शन को फास्ट करे तो कोई प्रोटीन प्रायोन में चेंज होगी तो उसको पहले वाला प्रायोन कैटलिस्ट की तरह से काम करेगा। प्रोटीन अगर प्रायोन में चेंज होगी तो पहले कोई पड़ा हुआ प्रायोन ही उसको कैटलिस्ट की तरह से काम करेगा। प्रोटीन को प्रायोन ही चेंज करवाते हैं, तो प्रायोन कैटलिस्ट की तरह से काम करते हैं। अच्छा,
इसके अलावा प्रायन कैटलिस्ट हो सकते हैं। प्रायन जो होते हैं आर नॉट अफेक्टेड बाई, प्रायन्स आर नॉट अफेक्टेड बाई, प्रायन किससे अफेक्ट नहीं होंगे? प्रायन अफेक्ट नहीं होंगे 800 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस। प्रायन को अगर 800 डिग्री टेम्परेचर भी देते हैं तो खराब नहीं होता, जो अफेक्ट नहीं होता। जो प्रोटीएज, न्यूक्लियस ना, प्रोटीएज एंजाइम का कुछ कर सकता है ना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो क्यों करेगा? न्यूक्लियस तो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है, डीएनए आरएनए को तोड़ता है न्यूक्लियस को। लेकिन प्रोटीन एंजाइम तो प्रोटीन को तोड़ता है, लेकिन इस प्रायन को नहीं तोड़ सकता। प्रायन प्रोटीन से नहीं टूटेंगे। यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट अच्छी अच्छी चीजों को खत्म कर देती है। आजकल ये जो आरओ वगैरह होता है उसमें लिखा होता है कि यूवी रेडिएशन, तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह को मार देते हैं यूवी रेडिएशन। लेकिन प्रायन अफेक्ट नहीं होता है जो यूवी रेडिएशन से भी। इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड, प्रायन फॉर्मल्डिहाइड केमिकल से भी नहीं मरेंगे। जो फॉर्मल्डिहाइड अच्छे अच्छे माइक्रोब को मार देता है, लेकिन प्रायन नहीं मरते। जो प्रायन अगर ब्रेन के अंदर चल गया तो ब्रेन खत्म हो जाएगी। तो प्रायन कार्स ब्रेन डीजनरेशन। ब्रेन को नुकसान करता प्रायन, दिमाग को डिस्ट्रॉय कर देता है प्रायन। प्रायन कौन कौन सी बीमारियां करता है? मैड काउ डिजीज, डिजीज ड्यू टू प्रायन्स, प्रायन की बीमारियां। काऊ में मैड काउ डिजीज हो सकती है। स्क्रैपी डिजीज, इनसिप, भेड़ों में स्क्रैपी बीमारी प्रायन से होती है। क्रूड्स, फैट, जैकब डिजीज। क्रूड्स, फैट, जैकब डिजीज, ये भी प्रायन की बीमारी अगर नाम रटने हैं। कुरू डिजीज या लाफिंग डेथ, कुरू डिजीज लाफिंग डेथ जो होती है। कुरू डिजीज जो होती है, कुरू डिजीज लाफिंग डेथ बीमारी बोलते हैं। ये पैपुआ ट्राइब्स की मिलती है, जो न्यू गुनिया कंट्री में है। न्यू गुनिया कंट्री, एक कंट्री का नाम है न्यू गुनिया। वहां पे पिछड़ी जाती है पैपुआ ट्राइब्स। न्यू गुनिया कंट्री में पिछड़ी जाती है पैपुआ ट्राइब्स, उसमें ये बीमारी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि ये ब्रेन खाते हैं, इट ब्रेन ऑफ डेड बॉडी। न्यू गुनिया कंट्री में पैपुआ कोई पिछड़ी जाती है, ये मरे हुए आदमी की दिमाग को खाते हैं, ब्रेन को खाते हैं। और दिमाग में प्रायन होते हैं। जो मरे हुए आदमी की ब्रेन खाएंगे तो प्रायन चले जाएंगे शरीर में, और प्रायन जब शरीर में जाएगा तो बीमारी होगी कुरू या लाफिंग डेथ।
अगर कोई पैकवर्ड टाइप्स जो है, पैकवर्ड टाइप्स है, पैकवर्ड टाइप है, उसमें ये बीमारी हो रही है क्योंकि मरे हुए आदमी का दिमाग खा रहे हैं और उससे मरे हुए आदमी के दिमाग खाने से बीमारी हो रही है, क्योंकि मरे हुए आदमी के दिमाग में प्रोटीन है, उसको खाएंगे तो खुद में बीमारी हो जाएगी, क्रू या लाफिंग डेथ। तो ये प्राणि के बारे में था जो है। अब वायरस और फंगस के बारे में छोटी छोटी चीजें बच गई है, वायरस फंगस के बारे में छोटी छोटी चीजें बच गई, उनको मैं बाद में कराऊंगा।